मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। सबसे बड़ा समस्या यह है कि हमारे गांव में पानी नहीं है। हाँ, पूरा कमी पड़ता है। हम लोग तो 1-2 दिन तक नहीं नहाते हैं। एक दिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे कई गांव हैं जहां सरकार का कई सारा स्कीम पहुंच नहीं पाता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जो कुईमार ग्राम पंचायत के एक आश्रित ग्राम है कसेरसील करके, वहां का नल जल योजना के तहत सरकार लाखों करोड़ों रुपया बहा दे रहा है लोगों को पीने का पानी मतलब अवेलेबल कराने के लिए। लेकिन ये कसेरसील गांव में आज तक पीने का पानी का अगर हम बात करें तो सिर्फ एक गड्ढा ही है। गांव वाले का भरोसा, मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो गड्ढा की तरफ दिखाने की कोशिश करे, जो कि नाला में मौजूद है। इसी नाला का पानी को निकाल के पूरे जो ग्रामवासी है अपना अपना प्यास बुझाते हैं। मेरे साथ एक ग्रामीण है मौजूद, मैं इनसे बात करूँगा। भैया जी, मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये जो पानी आप पीते हैं ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। हाँ, गंदा तो दिख रहा है, लेकिन क्या करें, अगर पानी का सुविधा नहीं है तो ऐसे पानी भी पीने के लिए पड़ता है। और सरकार के माध्यम से कोई हैंडपंप या फिर कुछ भी चीज़ नहीं अवेलेबल है हमारे गांव पे, तो ऐसे पानी ही पी लेते हैं हम लोग, वो भी रात तक ऐसे जग कर। तो पूरा गर्मी भर ये गड्ढा में पानी आ जाता है? नहीं, हम लोग खुद के पानी पीते हैं। मतलब इसे निकाल के आप मतलब गर्मी भर अपना प्यास बुझाते हैं। हाँ, नहाने के लिए फिर कम ही पड़ता होगा। हाँ, पूरा कम ही पड़ता है। हम लोग तो 1-2 दिन तक नहीं नहाते हैं। एक दिन आज के दिन में भी लोग पानी के कमी के कारण 1-2 दिन नहीं नहा रहे हैं। समझ सकते हैं हमारा देश किस ओर विकास कर रहा है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और ऐसे में भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक विकास आज तक नहीं पहुंच पाई है और भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल बाद भी विकास से कोसों दूर गांव की पूरी कहानी आइए देखते हैं। आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का मैनपुर ब्लॉक का कसेरसील गांव बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। यहाँ के ग्रामीणों को अब भी तरिया का पानी लाकर पीना पड़ता है। पूरे गांव के लोग सिर्फ एक कुएं पर निर्भर हैं। पानी लाने के लिए उन्हें पहाड़ चढ़नी पड़ती है, जिससे गर्भवती महिलाओं समेत सभी ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में न तो सड़क है और न ही बिजली की व्यवस्था। मात्र सोलर प्लेट से 2-4 घंटे ही रोशनी मिल पाती है। सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि ट्रैक्टर जैसे तैसे गांव तक पहुंच पाते हैं, जबकि गांव से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा की चमचमाती प्रधानमंत्री सड़क मौजूद है। राशन के लिए ग्रामीणों को अपने ग्राम पंचायत कुईमाल तक जाने के लिए 5 किलोमीटर पहाड़ी से उतरना पड़ता है। वहीं मामूली दवाई के लिए भी उन्हें मुर्गेल माल जाना पड़ता है। गांव में न तो आंगनबाड़ी की सुविधा है और न ही स्कूल की। बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर दूर कुईमाल तक पहाड़ी से उतरकर जाना पड़ता है और शाम को फिर चढ़कर लौटना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इक्का दुक्का बस हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई करते हैं, बाकी सब भेड़ बकरी चराते हैं। गांव में शुरुआती शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी भवन तक नहीं है, इसलिए 1-2 बच्चे 9-10 साल की उम्र में पहली दूसरी पढ़ते हैं। बारिश में तो स्कूल आते ही नहीं और डिलीवरी पेशेंट को भी डिलीवरी होने के समय मोटरसाइकिल से नीचे 4 किलोमीटर उतरना पड़ता है। उसके बाद इंतजार कर रहे 108, 102 गाड़ी में बैठकर अस्पताल तक पहुंचते हैं। रोजगार का माध्यम भी कुछ भी नहीं है। जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और उसे शहर ले जाकर बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। महिलाएं सूपा झाड़ू आदि बनाकर अपना परिवार पालन पोषण करती हैं। जंगली उत्पाद जैसे महुआ और लाख पर निर्भर रहते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें गर्मी के महीने में होता है। न तो नहाने के लिए पानी मौजूद है, न ही स्वच्छ पानी पीने के लिए। जैसे तैसे तरिया में कुआं खोदकर ग्रामवासी अपना प्यास बुझा लेते हैं और तरिया का पानी पीते भी है, नहाते भी है। गांव में जब चुनाव पहुंचता है तो बड़े बड़े पोस्टर तो लगते हैं, लेकिन विकास नहीं दिखता। सरकार देशवासियों के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आता है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना। यह सब कसेरसील ग्रामवासियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। एक भी प्रधानमंत्री आवास आज इस गांव में नहीं है। न तो महिलाओं को सुदृढ़ करने वाली कोई महिला समूह है और न कोई सरकार की
बाकी योजनाएं। तरिया का गंदगी और मच्छर का लार्वा भरा पानी पीने को मजबूर, नहाने के लिए बेबस। कसेरसिल ग्रामवासी रोज आशा की किरण का उम्मीद करते हुए इंतजार करते हैं, लेकिन कभी तो कोई महापुरुष फरियाद सुनकर, तकलीफ सुनकर जरूर आएगा, पर अब तक उनका इंतजार ही रह गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले इस देश में यह देखना है कि इस कसेरसिल गांव के लिए विकास की कोई नई किरण कब तक पहुंच पाती है, यह देखने का, जानने का विषय होगा। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज के लिए हमारे संवाददाता राजीव लोचन की यह खास रिपोर्ट। कुछ ग्रामीण अभी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जो गांव का जो भी और समस्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है विष्णु नायक और हम कसेरसिल गांव के आदिवासी हैं। सबसे बड़ा समस्या यह है कि हमारे गांव में पानी नहीं है, हैंडपंप नहीं है या फिर कोई पीने वाला पानी भी नहीं है अच्छा वाला, और कपड़े साफ करने के लिए भी अच्छा पानी नहीं है। तो हम नाले का पानी पीते हैं और भी कीचड़ जैसे पानी, और हमारे यहीं बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। तो हमारे गांव में लोग अभी नहीं है और नाले के पेड़ के सामने वहीं पे टिके हुए हैं अभी। तो हमारा मेन सबसे ज़रूरत बात यह है कि नाला के पानी पीते हैं और हैंडपंप चाहिए ही हैं। अच्छा, और क्या क्या समस्या? रास्ता भी नहीं है, मैं देखा 6 किलोमीटर तक पहाड़ी चढ़ के कुईमाल से यहाँ आना पड़ता है। हाँ, रोड भी ज़्यादा खराब हुआ है और गर्भवती लोग भी जा नहीं पा रहे हैं, और वर्षा टाइम होता है ना, उस टाइम पर चल के जाना पड़ता है, ऐसे हो जाता है रोड। अच्छा, राशन के लिए कहाँ जाते हो आप? हम कोहिमाल जाते हैं राशन के लिए, और भी चल के जाते हैं। ज़्यादा खराब हुआ है रोड उसके लिए। बिजली का जो व्यवस्था है वो क्या है आपको? क्या है आपका सुविधा, क्या है बिजली के लिए आपका? खासकर बिजली का भी बात करें। और एक चीज़ मेरे मन में आ रहा है, अभी माता जी लोग बता रहे थे गांव में पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी या प्राथमिक शाला नहीं है। कैसे करते हैं बच्चे लोग पढ़ाई? नहीं, यहीं पे तो पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार के माध्यम से कुछ भी ऐसे आंगनबाड़ी या फिर स्कूल नहीं आया है हमारे इस गांव पे। तो कोहिमाल हमारा पंचायत पड़ता है, वहीं पे जाके हम लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग को पढ़ाने लेते हैं। और बिजली के मतलब क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है हमारा सोलर 1-2 दिन चलता है और नहीं। और पंखा वंखा चल जाता है? पंखा नहीं, जी, बता रहे हैं। जी बताइए, आपका समस्या बताइए। नहीं सर, हमें तो नहीं आता है। अच्छा, नहीं भैया जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, आपके गांव में जो बच्चे हैं कितने उम्र से पढ़ाई लिखाई करते हैं, और या फिर यदि अगर मान लो थोड़ा सा ज़्यादा अगर उनको पढ़ना होगा तो कहाँ जाते हैं? अभी तो फिलहाल कोई ज़्यादा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 10-11 साल के बच्चे लोग को हम कोहिमाल, धुर्वागुड़ी, अमलीपदर वहीं पे छोड़ के आ रहे हैं हॉस्टल में। उन लोग वहीं पे पढ़ाई करके आते हैं छुट्टी के टाइम पे। अच्छा, आपके गांव से आगे हम अगर चढ़ेंगे तो 2 किलोमीटर के बाद प्रधानमंत्री सड़क उड़ीसा का आ गया है, लेकिन यहाँ पे 6 किलोमीटर तक आज तक रास्ता परफेक्ट नहीं बना है। अच्छा, जो मतलब 4 चक्का आए जाए उस टाइप का रास्ता नहीं बन पाया। 4 चक्का भी और 2 चक्का भी। जी, कभी इसका शिकायत आगे किए हैं? हाँ, 2-4 बार किए हैं, लेकिन कोई भी हमारे गांव के बारे में सोचता नहीं है, रोड के बारे में। तो क्या करें, अगर न्यूज़ ज़्यादा सरकार के पास भी सुना जाएगा तो उन लोग हो सके उनके माध्यम से आप लोगों को कुछ राहत मिल सके, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। नेता लोग क्या आपके गांव आते हैं वोट मांगने? हाँ, आते हैं बहुत। 6-7 बार वोट दे चुके हैं हम लोग। तो उन लोग बोलते हैं कि रोड आ जाएगा, सब फैसिलिटी हो जाएगा आपके गांव में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यही हमारे गांव में समस्या है। कितने जनसंख्या है आपके जो ये गांव है कसेरसिल में, कितने जनसंख्या है? 135 जनसंख्या है हमारा यहीं पे कसेरसिल में। अच्छा, और वोटर्स कितने होंगे? वोटर्स 80-70। अच्छा, 80 से 70 वोटर्स के वाले इस जो गांव कसेरसिल में आपका मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका कहना? हाँ। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, बीकेएम।